कभी आपने एक वीडियो अपने स्क्रीन पर देखा जिसमें आपने कुछ हमारे बुज़ुर्गों को सीढ़ी पर चढ़ते समय या वो चुपचाप कहीं फ्लोर पर खड़े हैं उनको गिरते हुए देखा। ये वीडियो दिखलाने का हमारा मकसद ये था कि फॉल्स, जिसको अंग्रेजी में फॉल्स कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं आप गिरना। ये गिरने की तकलीफ़ या गिरने का लक्षण हमारे जो वरीय सिटीजन से नागरिक हैं, हमारे बुज़ुर्ग, उसमें प्रायः या अक्सर देखा जाता है। जो लोग मुझे इस वीडियो के मार्फत देख रहे हैं उसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ लोगों को कभी इस तरह की फॉल्स गिरने से सामना करना पड़ा होगा। ये बात सही है कि गिरने का एक इम्पॉर्टेंट कारण है पैर का फिसलना, मगर कभी कभी बिना पैर के फिसले हुए भी कुछ लोग खड़े खड़े चुपचाप आप गिर जाते हैं। उसके कितने इम्पॉर्टेंट आप कारण हो सकते हैं। कारणों में कुछ सिंपल भी होता है, कारण कभी कभी ख़तरनाक भी होते हैं। कारण गिरने का एक कारण मौत भी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम परेड की सलामी लेते समय मंच से अचानक गिर गए थे और जब उन्हें अस्पताल लेके लोग गए तो उन्हें मृत घोषित किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट समस्या है जो हमारे बुज़ुर्ग लोग अक्सर झेलते हैं। बिस्तर से उठते समय, कुर्सी से उठते समय, चलते समय या चुपचाप कहीं खड़े हैं अचानक गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे। और लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हम ना गिरें, इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं, क्या हम करें और क्या न करें जो इस तरह की वारदात हमारे आपके साथ नहीं हो। और उसके बाद हम बात करेंगे कि फॉल्स गिरने के क्या क्या इम्पोर्टेंट कारण होते हैं और इसका होने पर क्या इंतज़ामात किया जाए और टेक होम मैसेज क्या होगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि फॉल्स से बचने के लिए हम क्या करें क्या ना करें। ये हम सबों के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। इस पर अगर आप ध्यान से सुना, आपने इम्प्लीमेंट किया तो गिरने की वारदात बहुत ही घट जाएगी। सबसे ये इस वीडियो का महत्व इसलिए है कि अगर 60, 65, 70 साल की उम्र में कोई बुज़ुर्ग अचानक ज़मीन पर गिरते हैं तो उसका सबसे ख़तरनाक जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो है फ्रैक्चर। हिप का फ्रैक्चर, कूल्हे का फ्रैक्चर। आपने महसूस किया होगा कि हमारी माताएं, हमारे पिता या हमारे दादा की उम्र के लोगों में थोड़ी सी पैर फिसलने के बाद जांच में लगता है पता कि उनका हिप, फीमर का फ्रैक्चर हो गया है, रिस्ट का फ्रैक्चर हो गया है या वर्टिब्री का फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है। और कभी कभी तो मामूली सी चोट के बाद भी सर में सबड्यूरल हेमेटोमा, सर की चोट लगने के कारण एक तरह का हेमेटोमा होता है जो बाद में चल के बहुत परेशानी, कभी कभी लकवा का कारण, कभी कभी मौत का भी कारण बनता है। पैर हमारा नहीं फिसले, हम लोग जहाँ से फॉल्स की समस्या से मुकाबला नहीं हो, इसके बारे में मैं बात करूँगा क्या करें क्या ना करें। क्या करने में जो सबसे बहुत आवश्यक है याद रखना, स्लो एंड स्टडी। कभी भी आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं या बिस्तर पर लेटे हैं और वहाँ से उठ के आपको कहीं अपने कमरे से बाहर जाना है या बाथरूम जाना है तो जल्दीबाजी नहीं करें। बिस्तर पर या कुर्सी पर बैठ कर के धीरे से आप खड़े हो जाएं और वहीं खड़े रहें। एक दो मिनट का समय दें अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए, अपने कपड़ों को ठीक करने के लिए, चप्पल को पहनने के लिए। चप्पल पहनते समय देखें कि चप्पल का सोल बहुत अच्छा हो और अगर बेहतर हो कि अगर आप वो फीते वाली स्लीपर, जो पैरों में जो फीते लगा के हम पहनते हैं, सैंडल जिसको कहते हैं, वो अगर इस्तेमाल करें तो उसकी पकड़ आपकी अच्छी होगी। या शू पहनते हैं तो और भी अच्छी बात है।
1-2 मिनट खड़े होने के बाद जब आपको लगा कि आपको चक्कर नहीं आ रहा है, आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप छड़ी इस्तेमाल करते हैं तो छड़ी को पकड़ लें, आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से बाहर या अपने बाथरूम की ओर जाए। तो और अगर खड़े होने पर आपको लगता है कि कमजोरी है, चक्कर आ रहा है, तो 1-2 मिनट के लिए बैठ जाएं। चक्कर के रहते हुए, कमजोरी के महसूस करते हुए निकलना ठीक नहीं। दूसरी चीज़ है, जब आप चलने के पहले ये देख लें कि जिस फ्लोर से आप जा रहे हैं वो फ्लोर साफ है कि नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि फ्लोर पर कोई अब बिजली की तार, कोई कारपेट या कुछ लूज क्लॉथ या लूज फर्नीचर या रुकावट है रास्ते में। अक्सर हम लोग फ्लोर में भांति भांति की चीज़, लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, तार वगैरह अपना गिरे होते हैं। तो या तो खुद से साफ़ कर लें या किसी आदमी को बोलें कि उसको साफ़ कर दो, या अगर जाना है तो उन से बच के आप निकलने की कोशिश करें। जिस फ्लोर से जा रहे हैं, अगर रात का समय है, बाथरूम जाना है, किसी गली में जाना है, तो देख लें कि प्रॉपर लाइटिंग है। लाइटिंग अगर नहीं हो तो टॉर्च लेकर के जाए। कपड़ों के बारे में मैंने बताया कि ऐसे कपड़े पहने जो लूज नहीं हो, जैसे धोती वगैरह। अगर अचानक कोई हिस्सा उसका ज़मीन से गिर रहा है तो हो सकता है कि पैर आपके फंस जाएं। अगर आप पैंट या अगर पैजामे पहनते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद है। चलते समय एक बात पर आप विशेष ध्यान दें कि फ्लोर स्लिपरी ना हो, पानी या तेल वगैरह फ्लोर पर नहीं गिरे हों तो उसमें गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। एक गलती हम लोग सामान्य रूप से करते हैं कि जब बाथरूम हम लोग जाते हैं, ख़ास तौर से स्नान करने के लिए, तो बिना फ्लोर को साफ़ किए हुए हम लोग बाथरूम से बाहर निकल जाते हैं। वेट बाथरूम में जो कि जिसकी फ्लोर भीगी हुई है पानी से, अगर कोई अन्य व्यक्ति जाएगा तो उसका पैर फिसलने का खतरा होता है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटल्स में, अच्छे होटलों में बाथरूम में एक ग्लास की दीवार होती है जिसके अंदर आप स्नान अगर करेंगे तो पानी के छिटके आपके फ्लोर पर नहीं गिरेंगे। बाथरूम का फ्लोर जहाँ तक ड्राई हो सके, सूखा रहे, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके फॉल्स के खतरों से काफ़ी रक्षा करेगा। और चलने में जो सबसे बड़ी दिक्कत ओल्ड एज में होती है कि मोबिलिटी घट जाती है और बैलेंस की दिक्कत होती है, संतुलन उनको चलने में कम होता है। अगर आपको संतुलन की शिकायत है, बैलेंस नहीं मिलता है या चक्कर आता है, तो अपने डॉक्टर से मिलके उसके उपाय आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि हमको फॉल्स ना हो तो उसके लिए एक्सरसाइज का रेगुलर करना बहुत आवश्यक है। ओल्ड एज होने का मतलब नहीं होता है कि एक्सरसाइज से आपकी छुट्टी हो गई। आपको वॉकिंग और योगा की अभ्यास करें। योग के अभ्यास इसीलिए, योग के अभ्यास करने से आपकी मांसपेशियां जो अकड़ जाती हैं, रिजिडिटी होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जब हम हाथों को अगर कंधे से सटाएंगे तो ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, और घुटनों को पीछे की ओर लेके जाए तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी एक्सरसाइज योग में पवन मुक्त आसन के रूप में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में अच्छी तरह से सिखाई जाती है, जो हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पौष्टिक भोजन का लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। पौष्टिक भोजन में प्रोटीन के अलावा कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि हड्डियां खोखली आपकी नहीं हो, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत नहीं हो। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में एक्सरसाइज का रेगुलर करना बहुत ही आवश्यक है, और ख़ास तौर से प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा के अलावा बाइफॉस्फोनेट टाइप की दवा अपने डॉक्टरों से लें ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हों, छोटे मोटे चोट से हड्डियों का फ्रैक्चर ना हो। इससे रक्षा करना हमारा आपका सबका दायित्व होता है। मेडिकल चेकअप रेगुलर इंटरवल पर कराएं कि आपको ऐसी तो रोग शरीर में नहीं पनप रही है जिसके कारण आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़, स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज। ये रोग में देखे जाते हैं कि अक्सर फॉल्स की शिकायत होती है। डॉक्टरी
चेकअप इसकी कराएं और इसकी रोकथाम ढंग से करें। और अगर आपको बार बार चलने में कठिनाई होती है तो कुछ डिवाइस जैसे छड़ी, व्हील चेयर या वॉकर का इस्तेमाल करने में संकोच न करें। इसको इस्तेमाल करने से घरों के अंदर चलने में या बाहर चलने में आपको फॉल्स की शिकायत कम होगी, उसमें शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। देखा गया है कि छड़ी पकड़ के या वॉकर करके चलने से फॉल्स की समस्या बहुत घटती है। हमारे बुज़ुर्ग लोग जब किसी समारोह में जाते हैं तो उनसे मेरा खास निवेदन है कि मंच पर चढ़ने से कतराएं, मंच पर ना चढ़ें, क्योंकि अक्सर मंच हमारे यहाँ समारोह में देखा गया है कि ढंग से नहीं बना होता, वो काफ़ी ऊंचा होता है और उसमें कितनी सारी अब सीढ़ियाँ लगी रहती हैं और हेड रेल्स जो पकड़ के चलने की हेड रेल्स होती है वो अक्सर लोग नहीं लगाते। इससे क्या होगा कि अगर आप उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका संतुलन बिगड़ने का डर है और हो सकता है कि आप उन सीढ़ियों से नीचे अपना गिर जाएं। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको जाना हो तो किसी व्यक्ति का सहारा लेकर चढ़ें या किसी व्यक्ति के मार्फत अपने उपहार मंच पर जो लोग वहाँ पर हैं उनके पास भिजवा दें। दूसरी समस्या समारोह में होती है कि लोग ज़मीन पर या कारपेट लगा देते हैं और कारपेट को जॉइंट्स को ठीक से जो साटने की कोशिश नहीं करते हैं, पैर फंसने का डर रहता है। जहाँ भी समारोह में कारपेट लगा हो आप संभल के चलें और कोशिश करें कि वो आपकी पैर या आपके जूते दो कारपेट के बीच में जो जंक्शन है उसमें ना गिरे, ताकि आप वहाँ से आप गिरने से बचें। अगर समारोह में ऐसी बातों का ख्याल करेंगे तो बहुत अधिक संभावना है कि आप गिरने से बच जाएंगे। जो हमारे टेंट हाउस के आर्टिस्ट हैं उनसे ख़ास तौर से मेरा अनुरोध होगा कि जब भी किसी समारोह में वो मंच पर बनाए उसकी ऊंचाई को कम रखें। आजकल आइडियल ऊंचाई ज़मीन से 1 फीट से ज़्यादा ऊंचा मंच नहीं होना चाहिए ताकि हमारे अपने बुज़ुर्ग ना गिरें। और अगर 1 फीट से ज़्यादा मंच की ऊंचाई रखते हैं तो ये आपका दायित्व होता है कि दोनों तरफ हैंड रेल अपना का निर्माण करें ताकि कोई भी आप बुज़ुर्ग आदमी उस हैंड रेल को आसानी से पकड़ के ऊपर आप जा सकें। बैलेंस में अगर कमी हो तो बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी सीखना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आपको तंबाकू, अल्कोहल की आदत है तो इन आदतों को हटाएं, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। बीपी के अगर आप पेशेंट हैं रेगुलर बीपी चेक कराएं और इस बात के लिए कंफर्म करें कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आपको है कि नहीं। अपने शरीर के साथ अपने जॉइंट को भी हेल्दी रखें और देखते रहें कि उनकी मोबिलिटी है कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को इसको शेयर करें। ये समस्या बहुत ही कॉमन है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।